ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिना गुरु के कोई ज़िंदगी में सफल ना हुआ है ना होगा। इसलिए सबसे पहले मैं गुरु का ही ध्यान करता हूँ और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और यह एक सत्य कथा है जो मेरे जीवन में मेरे ऊपर गुजरी हुई है। मैं वही बातों को कहता हूँ जिसका मुझे अनुभव है, क्योंकि इधर की बात करना उधर की बात करना वो ठीक नहीं है। बात जीवन में वही करो जो बात सत्य है। आज मैं आपको बताता हूँ, आज से कोई करीबन 15 या 20 साल के आसपास की बात होगी। मैं और मेरी पत्नी दोनों हरिद्वार में स्नान करने के लिए गए थे। आज मैं आपको इसमें बताऊं कि भगवान की महिमा क्या होती है। लोग कहते हैं कि क्या स्मरण करने से भगवान मिल जाता है, क्या जाप करने से भगवान मिल जाता है। तो मैं आपको सत्यता की बात करूंगा, क्योंकि ऐसा है अब इस उम्र में आके झूठ क्या बोलना। जो बात कहनी है वो सत्य कहनी चाहिए और सत्य में के सिवा कुछ नहीं कहना चाहिए। यही एक ब्राह्मण का और एक मनुष्य का और एक भक्त का जो है विचार होते हैं, और वही विचार मैं आज आपको बता रहा हूँ। और भाव भी होते हैं साथ में, भगवान को प्राप्ति करने के लिए भाव भी होते हैं। क्या हुआ, हम यहाँ से हरिद्वार स्नान करने के लिए गए दोनों मियाँ बीवी। तो उसके बाद ये मुझे याद नहीं है कि कौन सा व्रत था। कोई व्रत था, हमारी घरवाली ने बोला मैं तो व्रत ले रही हूँ। मैंने कहा भाई आप व्रत ले लो, मैं तो व्रत नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि ऐसा है मैं भगवान का जाप करता हूँ और जाप करने से मुझे ही भगवान की सारी जो है उपलब्धियाँ हो जाती हैं। भगवान की दया से बच्चे भी ठीक हैं, बहू भी अच्छी है और नाती पोते भी ठीक हैं और भाई बहन भी बहुत अच्छे हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और जो मित्र दोस्त मिलने जुलने वाले वो भी बहुत ही अच्छे लोग हैं। भगवान की कृपा से मुझे तो आज तक कोई ऐसा मित्र या बांधु नहीं मिला है जो कि किसी प्रकार से मुझे तकलीफ दे। मुझे तो सब का आदर करना भी आता है और सब मेरा भी आदर करते हैं। तो इसके साथ ही ज़िंदगी गुजरे। तो अब मैंने पहले हरिद्वार कभी मैं गया नहीं था। अब आज से 20-22 साल पहले जब हरिद्वार गया तो वाइफ को साथ में लेके, यानी घरवाली को साथ में लेके गया, और मुझे लगा कि भाई चलो अब एक बार हरिद्वार स्नान कर लेना चाहिए। तो हम दोनों जने मियाँ बीवी स्नान करने के लिए हरिद्वार चले गए। और वहाँ पर उनका व्रत होने के कारण मैंने उनसे पूछा आप कुछ खाओगे? बोला कुछ नहीं खाओगे। तो बोला आप खा लो। मैंने कहा या आप नहीं खा रहे तो मैं कैसे खा लूँ, क्योंकि चाहे कुछ भी कहो प्रेम तो प्रेम होता है। वो चाहे पत्नी का प्रेम हो, चाहे वो हरि भक्त प्रेम हो, प्रेम तो प्रेम है। तो अब उसने नहीं खाया तो हम भी उसके अनुरूप होके हमने भी खाना नहीं खाया। तो अब हम रास्ते में जा रहे थे तो पहले हमने हरिद्वार स्नान किया, फिर उसके बाद हम मनसा देवी गए। मनसा देवी में स्नान वगैरह करा, मनसा देवी में प्रसाद वगैरह चढ़ाया, भगवान की भक्ति करी। उसके बाद वहाँ से हमने एक गाड़ी ली जो चंडी देवी जाती है। उस गाड़ी में जाके हमने जो है वहाँ चंडी देवी के दर्शन करे। तो मैं घरवाली से बोल रहा था यार तूने मुझे आज भूखा रख दिया और मेरा मन तो हलवा खाने को कर रहा है। अब हम ब्राह्मण आदमी हैं, हमें तो मीठा प्रिय है ही। चाहे हमें रोग भी लग जाए तो मीठा तो प्रिय हमको है ही है। अब जब मैं वहाँ गया तो मैंने घरवाले से बोला तूने कुछ मांगा? बोला जो मांगा मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा मैंने तो यार एक ही चीज़ मांगा कि है प्रभु यार मैं आज चंडी देवी में आ रहा हूँ, चंडी देवी में आ रहा हूँ और मेरे को तो भैया भूख बहुत लगी है और मेरा मन तो हलवा खाने को हो रहा है। तो ये मैं आपको प्रभु की कृपा बता रहा हूँ, मैं इसमें कोई वो नहीं कर रहा हूँ। तो देखो प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि मैं जब ऊपर मंदिर में दर्शन कर रहा था तो दर्शन करते करते जब मैं बाहर निकला तो उसी समय अचानक एक आदमी वहाँ पे वो कुछ बजा रहा था, उसने एक गदा सा मेरे पीठ में मारा और 1 रुपया दिया मुझे।
पता नहीं क्यों दिया, मुझे नहीं पता उसका क्या सिस्टम था। और उसके तुरंत ही थोड़ा सा आगे बैठा तो वहाँ पर गरम गरम कढ़ाई में क्या कहते हैं, जो माता रानी का प्रसाद वाला हलवा मिलता है वो मिल रहा था, और मैंने वो हलवा ले लिया, वो दोना भर के एक दोने में दे रहे थे वो। और वही हलवा मैंने घर वाले से बोला तू ले ले यार, इतने से क्या होगा, प्रसाद तो प्रसाद है, आप चाहे तो तुम मेरे को लालची ब्राह्मण को हो या जैसा भी कहते हो, मुझे कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब पंडित आदमी, भूख तो लगती है, अब रात भर से खाना नहीं खाया हुआ था, सवेरे नहाया धोया, ऊपर मंदिरों में भी गए, इधर उधर नहाया धोया, तो चलते चलते मेरा समय ऐसे ही बीत गया था। तो मैंने घर वाले से बोला तू भी ले ले, वो भी मैंने क्या करा पत्तल में लिया, और वो उड़न खटोला उसमें वहाँ हाथ चलते थे, उस उड़न खटोले के अंदर में दोनों पत्ते एक साथ मिला के मैं अपना खाता हुआ नीचे आ गया। तो अब मैं आपको ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि प्रभु की कृपा नहीं होती है, प्रभु की कृपा होती है, और ये मेरे सामने साक्षात कृपा हुई, नहीं तो मैं भी भूखा रह जाता, नहीं आता। तो देखो अब मेरे जो भाव थे वो तो भगवान से मिलने के थे ही, पर भूखे पेट ना हो भजन गोपाला। तो भगवान से मैंने कहा प्रभु ये भूखे पेट भजन तो नहीं होता है, पर अब तू क्या कृपा करता है, तो आज अपना करिश्मा दिखा दे मेरी घरवाली को भी। अगर मैं ये वीडियो, मेरा तो कोई ये दंत कथाएँ नहीं है, अगर मेरी वो घरवाली भी ये वीडियो देख रही होगी, और भी मेरे रिश्तेदार जो जानते हैं, जिसको मैंने बताया था वो भी जानते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ, तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा जाप करते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो, इसी में ही आपकी भलाई है, और जाप करने से आपके कष्ट दूर होंगे और आपका समय भी पास होगा। अब जाप करने के लिए क्या करना चाहिए, आपके पास समय तो है नहीं, वो कहेगा जाप कब करूं, लेकिन जाप करने के लिए उसको क्या चाहिए भाई, जब तुम ऑफिस को जा रहे हो, जब तुम रोटी बना रहे हो, जब तुम कोई काम कर रहे हो, तो उस समय में अपने दिमाग के अंदर में, अपनी बुद्धि के अंदर में और बातें ना लाकर भगवान का स्मरण करते रहो। वो स्मरण करना ही तुम्हारे जीवन का जो है कई किस्म के जो कष्ट हैं उसको वो तार देते। बस इसके साथ ही मैं गिरीश तिवारी आपको जो है ये बात बताना चाह रहा था, और ताकि किसी लोगों को अच्छा लगे, भगवान के प्रति भक्ति अगर कोई रखना चाहे या ना रखना चाहे वो तो उस पर निर्भर करता है, पर जो मेरे साथ घटना घटित हुई उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद। लगता है आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो अगली वीडियो और दी जाएगी। अब आगे आप लोगों का कोऑपरेशन है कि आप लोग करते हैं या नहीं करते, वो मुझे नहीं पता। अगर आप लोग अपनी तरफ से कुछ कोऑपरेशन करेंगे तो मैं भी आपको जीवन की सत्य घटनाएं जो मेरे जीवन में घटी हैं उसके बारे में बताऊंगा। अगली वीडियो में मैं आपको एक इससे भी महत्वपूर्ण घटना बताऊंगा जो बिल्कुल सत्य है। धन्यवाद, नमस्कार।